हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब, बताना ज़रूर। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ सब्ज़ी। 11 बज रहे होंगे सुबह के, और दूध कर रही हूँ और खाली बर्तन करके और बर्तन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं सुबह के टाइम। तो बस वही सब्ज़ी मैं बना रही हूँ घिया की। तो घिया सब इसलिए शेयर नहीं कर रही कि घिया मैं काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, 2-3 बार। तो इसलिए सिंपल सी घिया बना रही हूँ। और वैसे भी घिया की सब्ज़ी सभी को आती है बनानी, तो बस वही बना रही थी। और बाल मैंने खुले करे हैं, सूख जाएंगे तो तब बांधूंगी, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया है। और मैंने निकाल ली है अपनी स्टोल, मुझे ठंड लगने लग गई है कमर में, और बैक की वजह से मुझे अपनी स्टोल निकालनी पड़ी है। और बस यही सब है। और सुबह के जो किचन के काम होते हैं, मैं वो काम करने के बाद ही आगे के काम करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब। आज मेरा वीडियो 12 बजे से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो तो काफ़ी देर से स्टार्ट हो गया है, आपसे बात नहीं कर पाई। तो अभी बाहर सुबह उठी थी 7 बजे, बाहर की धुलाई कर दी है, पौड़ियाँ धो दी है, बाथरूम अच्छे से साफ़ कर दिया है, नहा ली हूँ और बाल भी धो दिए हैं, क्योंकि मुझे 2-3 दिन के बाद मिट्टी मिट्टी लगने लग जाता है। और मुझे करनी है अब इस कमरे की डस्टिंग और झाड़ू, बस अंदर का पोर्शन रह रहा है। और अभी बना कर आई हूँ सब्जी, और सब्जी में तड़का लगा के आई हूँ। घिया की सब्जी बनाई है। आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ घर में ज़्यादातर घिया तोरी खाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादातर मेरा बेटा, मैं और हम सब लोग थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो इसलिए घिया। और फिर मुझे कोई और सब्ज़ी जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो पाती, तो इसलिए मैं 2-3 दिन के बाद घिया तोरी ज़रूर बना लेती हूँ, जिससे मुझे हल्का भी मिल जाता है। और मेरी ऊपर जो मतलब बाई की चीज़ खाती हूँ, तो उससे बैलेंस ठीक हो जाता है गाइस। तो बस यही सब था, और मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। और मैं आपसे बताना चाहूँगी कि कुछ करवा चौथ कुछ लोग कल मना रहे हैं और कुछ परसों, अभी पक्का नहीं पता चला है। अगर पता चलेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और बस अभी झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और डस्टिंग कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और जब मैं किचन में थी, तो जो मेरे बर्तन थे वो भी मेरे साफ़ हो गए हैं, बर्तन भी साफ़ हो गए हैं, चाय वाय पी ली है, बस आटा गूंद के रोटियां बनानी हैं। और फिर मुझे कहीं जाना है, क्योंकि हमारे पड़ोस में कोई गीत हैं, तो उनके यहाँ जाना है। और एक है हमारे पड़ोस में दावत शाम की, तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों जाएंगे दावत में। और देखो मेरे होंठ फटने लग गए हैं, पता नहीं क्यों, दवाइयों की वजह से हो रहा है ये। तो गाइज बस यही सब था। और जो मेरा मैंने करवा चौथ के लिए सूट सिलवाया था, तो वो सिल के आ गया है, उसमें मैंने पानी भी निकाल दिया है। और फिर एक दो मतलब दिखाऊंगी नहीं, सरप्राइज है। और मैंने साड़ियाँ नहीं ली, क्योंकि मैं साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, मेरी यूज़ नहीं होती। तो मैं सूट ले लेती हूँ, क्योंकि सूट मेरा यूज़ में भी होता है। साड़ियाँ 2-2 ढाई-ढाई हज़ार की आती हैं, फिर वो यूज़ भी नहीं होती, और वेस्ट ही है पैसा। मतलब हम तो क्या फ़ायदा उसे लेने का, जो आप अपनी चीज़ इस्तेमाल में हो, यूज़ में हो, तो वो लेनी चाहिए। तो मैंने सूट लिए हैं, हुई अष्टमी का भी और करवा चौथ का भी। और हमारे यहाँ मेरे मामा के यहाँ शादी है, तो मैंने उसकी भी शॉपिंग नहीं की है। और करवा चौथ के लिए भी चूड़ियाँ वगैरह कुछ नहीं लिया है। और मेरे पास गोल्डन कलर की चूड़ियाँ रखी हैं, तो वो ले लूँगी, वो पहन लूँगी मैं। और या फिर कंगन वगैरह पहन लूँगी। और पॉसिबल हुआ तो मार्केट से जाके ले आऊँगी। अभी पक्का नहीं पता है कि मार्केट में जाना होगा या नहीं। तो चलिए गाइस, कर लेती हूँ काम, पहले डस्टिंग करूँगी, फिर झाड़ू लगाऊँगी, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में।
तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ डस्टिंग, और जो सामने मैंने वो रखे हैं, एक चेंज किया है। यहाँ सामने एक मेरा एक हाथी वो रखा रहता था, तो छोटे छोटे जो शोपीस थे वो दूसरी जगह रखे थे, वो मैंने यहाँ रख दिए हैं। और तो मैं देख रही थी कैसे अच्छे लग रहे हैं, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर रखने के बाद। तो मैं यहाँ पर अच्छे से कुर्सियों पर भी कपड़ा मार दूँगी। और ये स्टॉल मेरा इधर से इधर, अब काम करते करते गर्मी लगने लग पड़ी थी, तो अब मैं गर्मी लगती है, तो अभी इतनी ठंड नहीं आई है, तो इसलिए स्टॉल इधर से इधर हो रहा है। और बेडशीट मैंने उतार कर झाड़ दी थी, और फिर बस लास्ट में हल्का सा कोई कपड़ा लेकर उस पर लगा दूँगी। तो पूरे कमरे की डस्टिंग करूँगी, पहले पूरे घर की डस्टिंग करने के बाद फिर मैं लगाऊँगी झाड़ू और पोछा। बस यही सब है काम। और आज सुबह मैं बहुत जल्दी उठी थी यही सब काम करने के लिए, इसलिए कि मुझे था कि करवा चौथ कल है। और इसे तय लगाने के बाद मैं उसे रख दूँगी अपनी जगह पर, और फिर लास्ट में मैं बेडशीट पर भी कपड़ा मार दूँगी, क्योंकि डस्टिंग करिए थोड़ी सी डस्ट धूल मिट्टी आई हो। तो बस मेरा काम ख़त्म हो गया है डस्टिंग का। तो गाइस काम मेरा हो गया है, और पोछा लग चुका है यहाँ तक, पंखा चला रखा है, सूख जाएगा इधर। तो मैं आंगन भी देखो बिल्कुल साफ़ है, और इधर भी देखो। तो ये मेरे कपड़े हैं जो मैंने धुल दिए थे सुबह। और ये देखिए मेरी चिड़िया बहुत शोर मचाती हैं। तो गाइस बस अब जाऊंगी मैं आटा गूंद की रोटी बनाऊंगी, बस थोड़ा सा पोछा सूख जाए मेरा। चलिए गाइस। थोड़ी सी देर लेट गई हूँ, क्योंकि कमर में दर्द होने लगा है पोछा लगाने में, और पैरों में भी। तो बस अभी थोड़ी देर में जाऊँगी आटा गूँथने के लिए, और टाइम 1:30 बज रहा है गाइस। और कोई कह रहा है कल की है करवा चौथ, कोई कह रहा है परसों की है, कुछ पक्का नहीं पता चल रहा। जब मतलब वहाँ जाऊँगी, हाँ मैंने बताया था आपके यहाँ कि मैं किसी के यहाँ भात नोतने का बुलावा है, तो मैं वहाँ उनके यहाँ जाऊँगी तो पता चलेगा। और अभी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, तो मैं यहाँ पर लेट गई थी। और अगर मुझे पता होता कि करवा चौथ परसों की है, तो मैं आज अपना किचन या अपना स्टोर कुछ एक चीज़ साफ़ कर देती। सुबह उठ के मैंने सारी धुलाई वुलाई की कि दिन में मेहंदी लगवाऊंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि करवा चौथ परसों की हो गई है। तो अगर कल मैंने सोचा था कल की है, तो इसलिए मैंने आज सारा घर साफ़ किया। और अगर नहीं भी होती, कल होती, तो मैं आज परसों होती, तो मैं अपनी रसोई या स्टोर एक चीज़ आज मेरी साफ़ हो जाती, धीरे धीरे ही कर लेती। लेकिन मुझे पता ही नहीं था। मैंने सुनी थी, जो मैंने कोई कह रहा था कल की है, जिनसे मैंने पूछा था वो बता रही थी कल की है, लेकिन अभी मैंने पूछा तो वो बता रहे हैं परसों की है। कुछ पता नहीं चल रहा है। और ये होता है शहरों में, मतलब आस पड़ोस में अपना परिवार हो, जिस दिन वो कर रहे हो उस दिन हम करें। और यहाँ पे ना मतलब शहरों में मतलब सभी इतना वो नहीं है, कोई कब की कर रहा है, कोई कब की कर रहा है, और बातचीत बहुत कम करते हैं, उतना करते ही नहीं है यहाँ पर। तो बस वही सब था। और मैंने अपना कल मंदिर दिखाया था ना आपको, कि मैंने अपना मंदिर सजा दिया है। इन फूलों को, जो आर्टिफिशियल फूल थे उनको भिगो कर रखा था मैंने सर्फ में, तो वो साफ करके लगा दिए हैं। तो अभी साफ करके लगा दिए हैं, और रसोई की सफाई फिर करवा चौथ के बाद ही होएगी। तो सोच रही हूँ आज जाकर अपनी चूड़ी ले आऊँ, देखते हैं जा पाती हूँ या नहीं, वहाँ से टाइम बचता है या नहीं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ चलेंगे या नहीं, क्योंकि मेरे से अकेले जाना पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको मेरे पैरों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो पैरों से नहीं चला जाएगा, तो अकेले नहीं जाया जाएगा। देखती हूँ अगर मेरे हस्बैंड बाइक लेके जाएंगे तो।
तो बस यही है सब। और बिछवे और पजे मैल, हाँ, जो मैं मतलब मैंने पहले ही ले आई थी तो वो पहनूंगी। वो मैंने पिछले साल ली थी, 2 जोड़ी बिछवे ले लिए थे, तो एक पिछले साल पहन ली थी, एक इस साल पहन लूँगी। और पजेबे मैं जो डेली वेयर में पहनती हूँ वो वाली मैं, ये मेरी आर्टिफिशियल है, आपको ये मेरी आर्टिफिशियल है, आपको दिखाती हूँ। और करवा चौथ वाले दिन पहनूंगी मैं चांदी की पजेबे। और घर में डेली वेयर में मैं आर्टिफिशियल स्टील की ये मतलब ये स्टील की इसलिए पहनती हूँ क्योंकि यहाँ का पानी में चांदी बहुत ज़्यादा काली होती हैं, और जो काली काली पजेबे होती हैं वो मुझे बहुत गंदी लगती हैं। इनका ये है कि अगर साबुन मारो थोड़ा सा और ब्रश मारो साफ़ हो जाती हैं डेली वेयर में, इसलिए ये ऐसी रहती हैं और इसलिए मैं इन्हें पहनती हूँ। और 30 त्योहारों पर मैं चांदी की पजेबे पहनती हूँ, भारी वाली नहीं पहनती। एक बहुत मोटी है जो मेरी शादी की हैं वो नहीं पहनती, बहुत पतले वाली है वो पहनती हूँ। तो बस चलिए गाइस, थोड़ी सी चलते हैं रोटियां बनाने के लिए। बेटे की क्लास ख़त्म होने को है, फिर वो उठते ही रोटी मांगेगा, और सुबह वो बस खाली चाय और बिस्किट खाकर बैठा है। तो चलिए गाइस, कर लेते हैं काम। खाना पीना बनाने के बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ लंच, और काफ़ी लेट हो गया था, कोई आ गया था हमारे घर में, तो इसलिए लास्ट में मैं कर रही हूँ लंच। और आप भी आ जाइए मेरे साथ लंच कर लीजिए। और बस यही सब था। और एक छोटी सी क्लिप बनाई है मैंने, जिनके यहाँ दावत में मेरे हस्बैंड और वो जाएंगे, गली में ही उन्होंने दावत करी है, कैसी लगी बताना ज़रूर।